रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक बड़कीटांड़ में हुई, जिसकी अध्यक्षता जालिम सिंह तथा संचालन प्रभाकर कंझू ने किया। बैठक में विश्रामपुर में रैयत के नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास आदि को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि स्थानीय रैयत विस्थापित अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और किसी बाहरी लोगों को इसमें अपनी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में सभी मूल रैयत विस्थापित अगर खदान के लिए जमीन देना जानते हैं तो हक अधिकार लेने के लिए प्रबंधन को झुकाना भी जानते हैं। इसलिए कोई गैर रैयत अपनी राजनीति चमकाने के लिए रैयत विस्थापित की जमीन पर कुछ करने की सोच रहे हैं तो मोर्चा विस्थापित और यहाँ के प्रतिनिधि एकजुटता के साथ वैसे लोगों का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार हैं। बैठक में प्रवक्ता रामलखन गंझू, नरेश गंझू, विनय खलको, सोमरा गंझू, मुखिया दीपमाला कुमारी, संतोष कुमार महली, पुतुल देवी, पुष्पा खलको, दामोदर गंझू, सोनू गंझू, किशुन गंझू, दशरथ तुरी, किशुन मुंडा सहित काफी संख्या में रैयत उपस्थित थे। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फागू बेसरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फागू बेसरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसकी धरती उसका काम नहीं तो होगा चक्का जाम, जिसकी धरती उसका काम नहीं तो होगा चक्का जाम, फर्जी रैयत होशियार, फर्जी रैयत होशियार, भवन में एक आवश्यक बैठक रखा गया है। केंद्रीय अध्यक्ष रैयत विस्थापित मोर्चा फागू बेसरा के नेतृत्व में एरिया अध्यक्ष एनके एरिया बिगर सिंह के निर्देश अनुसार रखा गया है। यहाँ का विश्रामपुर पंचायत का मूल मांग यही है कि कुछ ऐसी बातें आई है सोशल मीडिया में कि जो यहाँ पर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। आज विश्रामपुर जो है नीलांबर पीतांबर जो यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है, वहाँ पे जो है मीटिंग रखने का एक आह्वान 26 सितंबर को किया गया है। मेरा ये कहना है कि विश्रामपुर के रैयत हो चाहे तुमांग के रैयत हो, यहाँ के रैयतों का जगह जमीन है। अब कुछ बाहरी तत्व जो है यहाँ के सीसीएल प्रबंधन के मिली भगत या अंचल के मिली भगत से यहाँ नौकरी पाने का, मुआवजा पाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमारे विश्रामपुर के रैयत, तुमांग के रैयत लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। अब हम इनके प्रबंधन से, इनके एरिया के जीएम साहब से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे दलालों से सावधान रहें और परियोजना पदाधिकारी से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे दलालों से सावधान रहें। अगर मैच चलाना है आगे तो भाई रैयतों से उनको विश्वास में लेके काम कीजिए, नहीं तो पूरा इनके एरिया का पूरा मैच बंद कर दिया जाएगा। इसके जिम्मेदार खुद सीसीएल प्रबंधन होगी। इतना कहते हुए अनुसार सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है कि कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो रैयत विस्थापित प्रभावित संघर्ष समिति के नाम से कुछ अपना एक समिति बनाए हैं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। आज तक हम लोगों ने किसी तरह का कोई उनका काम भी नहीं देखा है और ना कोई रैयत के लाभ दिलाते हम लोगों ने देखा है। और वैसे रैयत आज मैंने कल एक उलगुलान का एक आह्वान किया है कि बड़कीटांड़ पंचायत भवन है जो नीलांबर पीतांबर हमारे वीर महापुरुष जो हैं, वहाँ एक बैठक करने का उन लोगों ने अपना तैयारी किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो भाई अब जो रैयत विस्थापित प्रभावित संघर्ष समिति जो उन लोगों ने बनाया है, सबसे पहले वो ये बताएं कि कितने रैयतों का उन लोगों ने भला किया है। और दूसरी बात, इतना दिन हो गया रैयत विस्थापित मोर्चा आज लगातार संघर्ष करते आ रही है 4 साल से, और 4 साल में रैयत विस्थापित मोर्चा ने बहुत सारे रैयतों को उसका हक और अधिकार दिलाने का काम किया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ये रैयत विस्थापित प्रभावित संघर्ष समिति ये तैयार हो गया और हमारी ज़मीन पर, हमारे सरजमी पर आके यहाँ बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों को साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने हरकतों से आप लोग बाज आ जाइए,
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे बीजेपी में भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी में है, बीजेपी में है और कांग्रेस में भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं कुछ मुद्दे को व्यक्तिगत रूप में ले रहे हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो आप इत्मीनान से घर में रहिए और राजनीति करिए। ये नहीं कि किसका ज़मीन कौन सा है, ये अधिकार देने वाला या दिलाने वाला आप नहीं होते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए अंचल है, इसके लिए CCL है, इसके लिए LRDC है, DC है, इसके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी हैं। हम रैयत विस्थापित के साथ में हैं और मैं कहना चाहता हूं दलालों से बचिए, जिसका जमीन उसी का होगा। मेरा जमीन है लोहरदगा में, तो मैं यहाँ बिश्रामपुर में लूँगा या तुमांग में लूँगा? मेरा यहाँ पर जिसका है उसी का होगा। और आप लोग बचिए, बिना मुखिया के परमिशन से और यहाँ के ग्रामीण जनता का जो भी है कमेटी, जो विस्थापित रैयत लोग हैं, उससे अनुमति लेके सब जो भी CO है, GM साहब है या जो भी अधिकारी हैं, परमिशन एक बार लेना पड़ेगा। पंचायत में मुखिया धूल फाँकने के लिए नहीं है, पर सबको पूरा जानकारी देना होगा। रैयत विस्थापित को भी जानकारी दीजिए। आज रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले बिश्रामपुर पंचायत भवन में एक बैठक रखा गया। उसमें अनुसूचित 5 में जैसे अनुसूचित 5 में जैसे रांची जिला आता है, तो उसके हिसाब से कैसे खरीद बिक्री करना है वो तो सबको पता ही होगा। अगर ज़मीन खरीदा हुआ है, अभी नौकरी की बात है और नौकरी का बात चल रहा है, तो अगर कोई भी मुखिया पहले वेरीफाई किया है, तो अगर करेंट में भी जॉब का लेना है तो अभी करेंट का मुखिया से भी वेरीफाई होना चाहिए और उन लोग को तो करवाना चाहिए वेरीफाई। जैसे कोई भी मुआवजा का बात होता है तो वंशावली की बात आती है, वंशावली मुआवजा के लिए वेरीफाई किया जाता है। वैसे ही नौकरी के लिए जब फॉर्म भराता है तो वंशावली का ज़रूरत होता है, उस टाइम वंशावली का वेरीफाई कराना चाहिए। और सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि कल बड़की डाँड़ में 2 पक्ष में, यहाँ बड़की डाँड़ में बैठा जा रहा है और 2 पक्ष में यहाँ लड़ाई होगा। उसका जवाबदेही कौन होगा? हमेशा बार बार यहाँ बिश्रामपुर पंचायत में ज़मीन को लेकर विवाद होता रहता है, तो इसका जवाबदेही देने के लिए कौन रहेगा? मैं प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि वो 2 पक्ष में जब भी लड़ाई हो तो प्रशासन जिम्मेवारी होंगी। और यहाँ बिश्रामपुर में खनन है, काला धन निकल रहा है, तो सब यहाँ बिश्रामपुर में कौन रैयत है, कौन यहाँ का रैयत है, कौन बाहर का रैयत है, वो अभी पता चल रहा है। पहले क्यों नहीं आ रहा था? जब अभी यहाँ कोयला निकल रहा है तो सबको यहाँ रैयत बनने का कोशिश कर रहे हैं। ये हरगिज़ बिश्रामपुर में नहीं होगा। हमारे इनके एरिया रैयत विस्थापित मोर्चा का बड़की डाँड़ में एक बैठक रखा गया है और बैठक रखने का मेन मकसद है कि आए दिन कुछ लोग यहाँ बिश्रामपुर पंचायत जो है यहाँ शांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो रैयत हैं, यहाँ जो रहने वाले जो भी हमारे भाई हैं जो इनके एरिया में है, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से वर्षों से अपने साथ सबको जोड़ के चल रहे हैं और साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन आज ऐसा स्थिति उत्पन्न कर रहा है लोग, जो कि किसी को मालूम ही नहीं है कि ये कौन है नहीं है, किसी से हम लोग को मतलब भी नहीं है। जो हमारे बिश्रामपुर रैयत हैं एक दूसरे से एनी टाइम लगाव रखते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अचानक एक ऊपर से टपक के यहाँ रैयत बन के और तो कुछ लोग को बरगला के और कुछ नेतागण को बरगला के और यहाँ पर एक तरह का कहा जाए तो बोलना नहीं चाहिए, ये लगता है कि राजनीति से भी हट के है और रैयत से भी हट के है। इसको कहा जाए ठेठ भाषा में तो गुंडागर्दी का जो अपना जो कदम, गुंडागर्दी टाइप का जो अपना दे रहा है कि नहीं हम पूरे खिलाड़ी का आह्वान करते हैं, तो वैसा नेता के यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ बिश्रामपुर में रैयत खुद लेता है, खुद ज़मीन देता है, CCL से खुद बात करता है, हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी नेता का हमको ज़रूरत नहीं है। बिश्रामपुर का समस्या बिश्रामपुर का रैयत समझेगा, बिश्रामपुर में जो माइंड चल रहा है वहाँ का मैनेजर समझेगा, GM समझेगा। तुम कौन होते हो भाई जो बाहर से आके किसी को लड़वाना? वैसा नहीं चलने देंगे। हम बोल रहे हैं और ज़्यादा समझ जाएं। अगर यह जिस तरह का कदम उठाया जाएगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए बिश्रामपुर पंचायत पूरे खिलाड़ी इनके लिए अगर ये विस्थापित तैयार है। यहाँ दबदबा बना रहे हैं तो एक कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ का जो रैयत है उनसे हम कहना चाहेंगे कि
कोई भी बाहरी लोग यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ हम लोग को नज़र रखना है और उस पर हावी होना है। ये नहीं कि हम लोग यहाँ कर रैयत लोग बाहर चल जा रहे हैं, हम लोग को भगाने का प्रयास किया जा रहा है और बाहरिया लोग आके यहाँ राज कर रहा है, तो इस पर हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। और कल का जो है जो बात सुनने को आई है ऐसा है तो हम लोग को सब एकजुट होकर इसका विरोध करना है और किसी को यहाँ घुसने का प्रयास नहीं करने देना है। इतना ही कहकर